Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class metric chapter number 3, which is input output handling in C++. ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का जो है पार्ट नंबर 6 है, जिसमें मैं आज पढ़ाऊँगी लॉजिकल ऑपरेटर से लेकर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स तक जितने भी बीच में इसके टॉपिक्स आएंगे वो कवर करेंगे. ठीक है, तो इससे जो पहले के पार्ट्स पूरे टोटल मैंने 5 पार्ट्स अपलोड कर दी है. अगर आपने वो नहीं देखे तो वो लाजमी देखें, ताकि आप लोग के आगे वाले जो है पीछे वाले टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर. तो सबसे पहले क्वेश्चन कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, और इस्तेमाल क्यों होता है. देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना, कोई भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगेन बता देती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर कोई भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये बहुत सारी कंडीशन में यूज़ होते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर C++ में 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. सबसे पहले ये है जिसको हम कहते हैं एंड. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे दो कंडीशन होते हैं. अगर मिसाल इस तरीके से मैं बताती हूँ कि सबसे पहले x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 12. ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जैसे x और y, तो क्या कहते हैं, क्या y जो है x से बड़ा है? तो ये चीज़ बड़ा नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये बड़ा नहीं है, तो यानी कि गलत हुआ. तो इसको हम क्या शो कराएंगे? फॉल्स, यानी कि 0. ठीक है, ये इस चीज़ पे वर्क करता है और इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर. ओके, उसके बाद दूसरा जो ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं और ऑपरेटर. इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेटर भी ठीक होता है तो आंसर हमारे पास ट्रू आता है. मिसाल के तौर पे यहाँ का एक कंडीशन में कहा जाता है कि x जो है y से बड़ी है. ठीक है, नहीं, वहाँ यहाँ पर तो फॉल्स आ गया. और दूसरे कंडीशन में कहा जाता है कि x जो है z से बड़ा है. तो ये हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशन आ गई. तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं और ऑपरेटर. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर. नॉट. ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है कि जो फॉल्स वाला और जो फॉल्स आंसर होता है वो ट्रू हो जाता है, जो ट्रू आंसर होता है वो फॉल्स होता है. किस तरीके से मैं बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू 5 है. ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि x की वैल्यू जो है y से बड़ी है, जो कि सच है, क्योंकि y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 10 है. ठीक है, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्या करता है, यानी कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है. यानी कि फिर ये करता है कि y की वैल्यू को बड़ा कर देता है और x की वैल्यू को छोटा. यानी कि इन शॉर्ट जो ट्रू कंडीशन होती है उसको फॉल्स बना देता है और जो फॉल्स होती है उसको ट्रू कंडीशन बना देता है. ठीक है, तो आई गेस ये बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा इसकी ये 3 कंडीशंस. ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन है. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने प्रीवियस यानी कि पार्ट 5 में बता दिया. अगर वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखे, ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो. ठीक है, ओके, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन लिखे हुए यहाँ पर है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, हम कोई भी दो नंबर को आपस में कंपेयर कर देते हैं. ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम किसी भी दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, और लॉजिकल ऑपरेटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो वैल्यू को या किसी भी दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो हमारे पास आंसर होता है वो किस में आता है, बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 and 1. अगर स्टेटमेंट ट्रू ही तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू ही तो 1 शो करवा देगा, यानी कि ट्रू, और अगर फॉल्स आई तो फिर 0. ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके C++ में एक प्रोग्राम बनाया गया है जो कि हम करते हैं ताकि हमें ये जो चीज़ है और क्लियरली समझ आए. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना डेव C++ खोल दिया. तो अब हम इसको आगे करते हैं कंटिन्यू.
ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी y की वैल्यू है हमारे पास 5 देन सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गलती इंटीजर y इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन, फिर इंटीजर z इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है 12, ठीक है, सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन आ गई सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम रन कोड कर लिया, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारी कोई मिस्टेक आई, देखते हैं क्या मिस्टेक है। ओके, ओके, तो हमारे इसमें जो एरर आ रहे थे वो मैंने ठीक कर लिए। तो मैं बता दूँ कि एरर मेरे कहाँ पर है। सबसे पहले तो यूजिंग नेम स्टेट के बाद जो यहाँ पर लिखा है इंटीजर, मैंने ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये एरर आए और आप देख रहे थे मेरे लाइन नंबर 11-12 में भी एरर आए थे। तो ऑनेस्टली वो मैंने चेक किया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं कि वो एरर क्या थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो लाइन पूरी रिमूव करके मैंने दोबारा लिखा। तो उसमें जो चीज़ मुझे लग रही थी कि शायद ये एरर हो सकता है, वो ये था कि जो एंड ऑपरेटर एंड लाइन है नहीं, मैंने सेकंड लाइन में लिख लिया था। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती थी बट मैंने सेकंड लाइन में लिख लिया था अकॉर्डिंग टू बुक। तो शायद इस वजह से एरर आ रहा था। खैर अब ठीक है, तो मैं रन करके इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये रन हमने किया तो सबसे पहले इस तरीके से आ गई। ठीक है, आई होप सो अब समझ आ गई होगी बात। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम जो है किसी भी दो वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इक्वल टू ऑपरेटर जो है हम दोनों यानी कि दो वैल्यूज जो है वो दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा होता है कि राइट साइड एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, लेफ़्ट साइड वेरिएबल में। ठीक है, और इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा होता है कि लेफ़्ट साइड एक्सप्रेशन को राइट साइड वैल्यूज़ में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें क्या होता है इक्वल टू ऑपरेटर में कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो यानी कि 1 शो करा देता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर वो 0 शो करवा देता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास
असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया गया, ठीक है। तो हम इसको करते हैं ताकि फिर ये वाला टॉपिक और क्लियरली समझ आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना डेफ ऑन कर लिया। तो अब हम इसको करते हैं एक्स इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू 20 है, फिर कॉमा, फिर y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 10, ठीक है, सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा सी आउट, ठीक है, सी आउट करके, ठीक है, असाइनमेंट वीएस इक्वल टू ऑपरेटर के, ओ यहाँ ये गलती हुई, ठीक है, फिर यहाँ सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन, is equal to 20 assignment operator, ठीक है। ओके, तो ये पूरा हो गया। अब इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन किया तो हमारा ये आ गया आंसर, जो कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है और एज इट इज़ बिल्कुल यही चीज़ें। तो आई होप सो ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा, और बाकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने तो और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको। ओके, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक ऑपरेटर है जो किसके साथ कंबाइंड होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। अच्छा ओके, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो अर्थमेटिक के राइट में आता है, ठीक है। और इस ऑपरेटर को हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एडिशन, इसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। ओके,
जिसमें पहला आ जाता है एडिशन असाइनमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन असाइनमेंट में कि कोई भी वैल्यू होती है ना, तो उसमें हमारे पास 2 प्लस करके हमें बता देता है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू होती है तो उसमें से वो नंबर यानी कि, ठीक है, तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करके बता देते हैं वैल्यू। ठीक है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है तो उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है वो क्या करता है, राइट ऑपरेट को लेफ़्ट ऑपरेट करके क्या करता है, हमें रिज़ल्ट दिखाता है। मतलब कि फॉर सपोज़ यहाँ पर ए, देखिए ए जो है मिसाल के तौर पे 1 है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये 4 है, तो ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर हमें आंसर दे देगा, लेकिन आंसर लेफ़्ट ऑपरेट पे देगा। इसी तरह डिवीजन में भी यही होता है कि जो है लेफ़्ट ऑपरेट यानी कि ये वाला ऑपरेट राइट ऑपरेट से मल्टीप्लाई होकर इसका रिज़ल्ट किस में दे देता है, लेफ़्ट ऑपरेट में। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझ आ चुका होगा, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ।